हुकूमत छोड़ने को तैयार हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। लड़ाई होने दे, वक्त बताएगा इस्तीफा कौन देगा। वो हार मानने वाले नहीं। हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठेंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान, कहा ऑपोजिशन ने अपने कार्ड शो कर दिए हैं, लिख ले तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। वोटिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन को सरप्राइज देंगे। अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग से एक दिन पहले अपने तमाम पत्ते जाहिर करेंगे। ऑपोजिशन को मालूम नहीं कि आखिर में उनके साथ कितने अरकान रह जाएंगे। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, हुकूमत जाए या जान जाए, इमरान खान उसूलों पर समझौता नहीं करेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की थी। फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मजबूत फौज मुल्क की जरूरत है। फौज न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। फौज पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को फौज की सख्त जरूरत है। सियासत के लिए फौज को बदनाम न किया जाए। इस्लामाबाद में सहाफियों से मुलाकात के दौरान कहा कि चौधरी निसार से मुलाकात हुई, उनसे 40 साल पुराना ताल्लुक है। मशवरे के लिए कभी भी शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ के साथ बैठकर अपनी तौहीन क्यों करें? ऑपोजिशन वाले पुतलियां हैं जो रिमोट पर चल रही हैं। इमरान खान जानवर किसको कह रहे थे आज तक बता नहीं सके। बिलावल ने वजीर आजम से जवाब मांग लिया। कहा वजीर आजम जंगल का कानून चाहते हैं, ये चाहते हैं अदलियत समेत हर इदारा टाइगर फोर्स बनकर काम करे। तहरीक अदम एतमाद जमहूरियत और न्यूट्रलिटी के लिए इम्तिहान है। अदम एतमाद में कोई धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कोई सिलेक्शन नहीं होगा। कोई इमरान खान से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। इमरान अपनी अक्सरियत खो चुके, हुकूमत खत्म हो चुकी, वो साबिक वजीर आजम बन चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ऑपोजिशन को चूहा चूहा कहने वाले खुद चूहा बनकर भाग रहे हैं। गैरत है तो इमरान मुकाबला करो। इमरान तू चूहा नहीं हो। इमरान you're a rat इमरान खान। खान तो इज्जत वाले होते हैं, खान तो गैरत वाले होते हैं, खान तो बहादुर होते हैं। ये कहां का खान है? ये बनी गाला का खान हो सकता है, ये फनी गाला का खान हो सकता है। गैरत है तो मुकाबला करो, बुज़दिल गाली देता है। मर्द है तो मुकाबला करो। इत्तेहादी अब इत्तेहादी नहीं रहे, हमारे साथ नहीं चलना चाहते। वजीर आजम इमरान खान को हुकूमती कमेटी की ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा कि मामला अवाम की अदालत पर छोड़ते हैं। PTI की सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नाराज अरकान से मजीद राबते न करने का फैसला। वजीर आजम ने कहा कि इन्हें ताहयात नाअहल करवाया जाए। हुकूमती कमेटी ने कहा कि मजीद लड़ाई अब अदालतों और अवाम में ही लड़ सकते हैं। 27 मार्च को जलसे में बताया जाए कि चोर डाकू कैसे अवाम पर मुसल्लत होने की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादियों को मनाने की एक और कोशिश। हुकूमती वफ़द की MQM की क़यादत से मुलाकात। हुकूमत की MQM से इत्तेहाद से बाहर न जाने की दरख्वास्त। हुकूमती वफ़द ने दरख्वास्त की जो वादे किए हैं पूरे करेंगे, इस वक्त तनख्वाह ना छोड़ें। MQM ने शिकवा किया 3.5 साल से इत्तेहादी हैं, बताएं कौन सा वादा पूरा किया। हमारे दफातर अब तक बंद है, लापता अफराद भी बाज़ियाब नहीं हुए। क्या 25 मार्च को हुकूमत के 3 इत्तेहादी ऑपोजिशन के हो जाएंगे? MQM, काफ लीग और BAP का 25 मार्च को ऑपोजिशन की हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। GDA के भी 2 अरकान का ऑपोजिशन की हिमायत का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाव मार्च 2 रोज के लिए मौखूफ। 24 की बजाय 26 मार्च को लाहौर से रवाना होगा। नवाज शरीफ ने तारीख में तब्दीली की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑनलाइन इजलास में मार्च की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मार्च के लिए नून लीग का कंटेनर तैयार। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कंटेनर पर सवार होकर इस्लामाबाद रवाना होंगे। एयर कंडीशन कंटेनर में किचन और वॉशरूम भी है। छत पर DJ सिस्टम भी नस्ब है। मार्च में शिरकत के लिए कराची से नून लीग का काफिला रवाना। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन और सदारती रेफरेंस के एक साथ समाअत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लार्जर बेंच की तश्कील पर भी सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिख दिया। जस्टिस फाइज ईसा ने लिखा
हैरान है कि जो रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ था उसे मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दिया जा सकता है। दरख्वास्त और रेफरेंस दोनों सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग इख्तियार समात है। एक ही बेंच बैक वक्त समात नहीं कर सकता। बार की दरख्वास्त की समात करने वाले बेंच में चौथे, 8वें और 13वें नंबर के फाजिल जजेस को शामिल किया गया। आइन के आर्टिकल 175(3) और 180 में सीनियर तरीन जज का जिक्र किया गया है। कहावत है कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता नजर भी आए। रजिस्ट्रार की तैनाती आईनी उसूल की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा, एक ब्यूरोक्रेट को वज़ीर आज़म हाउस से दरामद करके रजिस्ट्रार तैनात किया गया। आम तासुर है कि वो ये फैसला करता है कि कौन सा मुकदमा किस बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर हो। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस के नाम खत को पब्लिक डॉक्यूमेंट ना बनाते तो बेहतर होता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास असम्बली का इजलास मुलतवी करने के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। एक और टीवी प्रोग्राम में खालिद जावेद खान ने कहा कि उनके ख्याल में आर्टिकल 95 इजाज़त देता है कि कोई रुकन पार्लियामेंट मर्जी से वोट डाल सकता है और इस रुकन का वोट शुमार भी होगा। स्पीकर मुनहरिफ अरकान के वोट खारिज नहीं कर सकता। PTI के अरकान की अक्सरियत नाराज है। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू, कहा कि PTI के कुछ मुनहरिफ अरकान ने पैसे पकड़े होंगे। हमें अपने MNAs पर एतमाद है। अक्सरियत खान साहब और पार्टी के साथ है। मुनहरिफ अरकान असम्बली के पंजाब हुकूमत से मुतालिक खदशात जल्द दूर करेंगे। लाहौर टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 268 रन बनाकर आउट। आखिरी 5 विकेट सिर्फ 4 रन के इजाफे से गिर गई। कमिंस ने 5 और स्टार्क ने 4 विकेट हासिल की। खेल के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने किसी नुकसान के बगैर 11 रन बना लिए। मेहमान टीम की मजमूई बर्तरी 134 रन की हो गई। गवर्नर सिंध ने कहा है कि आजकल जमीर के जागने और सोने का सीजन आया हुआ है। इत्तेहादियों का हक है कि वो जिस तरफ भी खड़े हों। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, गवर्नर साहब ने दुरुस्त कहा कि अगला साल गुज़िश्ता साल से बेहतर होगा। इस अदम एतमाद की तहरीक में मुल्क का नुकसान नहीं होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जमहूरियत का नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला की तरफ इशारा कर दिया। PDM के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि इमरान नियाजी के हाथ में इस्तीफा देने के सिवा कोई और रिकॉर्ड नहीं। इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। चंद दिन की बात है। इमरान खान, आपके इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है। इमरान खान पाक फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश ना करें। आइन के मुताबिक इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे क्योंकि अक्सरियत खो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो इस्तीफा देंगे नहीं, लेंगे। इमरान खान खुलकर बताए कि वो किसका इस्तीफा लेना चाहता है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का या आर्मी चीफ का या सदर पाकिस्तान का। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान साहब का आखिरी कार्ड और सरप्राइज उनका इस्तीफा है। महंगाई के कप्तान क्लीन बोल्ड होकर तीनों विकेट उखाड़ कर घर ले जाना चाहते हैं। इजलास बुलाए, मैच खेले, आखिरी बॉल की नौबत ही नहीं आएगी। धमकियां ना दें, 172 अरकान पूरे करें। हमने कोई 126 दिन का धरना नहीं देना। मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातें जो हैं वो आवाम की जड़ों में, आवाम के अंदर रहती हैं। हम आपको बताएंगे कि आज आवाम की नब्ज़ क्या कहती है। इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना नहीं देंगे। ऑपोजिशन का मकसद ये बताना है कि PDM की जड़ें आवाम में हैं। बताएंगे कि आवाम की नब्ज़ क्या कहती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का जियो न्यूज़ के मेज़बान मुनीफ फारी को इंटरव्यू, कहा कि कल अगर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आती है तो तरीन ग्रुप समेत सारे ग्रुप ऑपोजिशन का साथ देंगे। मुनहरिफ अरकान में से कोई रुकन वोट देने के बाद अपनी निश्चित से महरूम हुआ तो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कराची में शार फैसल पर महंगाई मार्च, मज़ार कायद पर सरबरा TLP साद रिजवी और दीगर कायदीन का खिताब। मार्च के बाद शार फैसल पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुनहरिफ रुकन PTI राजा रियाज का कहना है कि 2 वज़ीर और 11 अफराद ऑपोजिशन में शामिल होना चाहते हैं।
जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि बुज़दार साहब भी हुकूमत छोड़कर जा रहे हैं, वो दूसरी पार्टी से राबते कर रहे हैं। मुनहरिफ पीटीआई रुकन नुसरत पठान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को यकीन है एमएनएस बिक गए हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। धमकियां मिल रही हैं, किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से अपने घरों में बैठे। सिलेक्टेड हुकूमत ने पिछले इलेक्शन में धांधली करके अवाम का मैंडेट चुराया। मसनूई और नाअहल क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र चकनाचूर कर दिया। इस नाकाम, नाअहल और नालायक हुकूमत को फिलफौर रुखसत करना ज़रूरी है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने क़ुव्वत-ए अवाम चार्टर जारी कर दिया। कहा कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शफाफ इंतखाबात से हकीकी नुमाइंदा हुकूमत बनाएंगे। अवाम नाकाम हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस महंगाई, बेरोजगारी और समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। हुकूमत में आकर हंगामी इक़दाम उठाएंगे। वो पाकिस्तान बनाएंगे जहाँ तमाम रियासती और इंतज़ामी इदारे मुंतखब इंतज़ामिया और पार्लियामेंट के ताबे हों, अदलिया आज़ाद हो और किसी दबाव के बगैर फैसले कर सके। मीडिया की आज़ादी, इज़हार राय को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। सियासत से हर किस्म की गैर जमहूरी मुदाखलत ख़त्म की जाएगी। बिला इस्तिस्ना एहतसाब का मौसर और शफाफ इदारा कायम करेंगे। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तान में 2 साल बाद पहली बार 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 34,476 टेस्ट किए गए। 443 मस्बत केसेस सामने आए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1 ज़ाती सियासी जमाती मफादात से बालातर होकर कौमी यकजहती का मुजाहरा करना होगा। मुल्क की बका की खातिर मुसल्लह फ़ौज और दिफाई इदारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही और मोनस इलाही का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। अफगान हुकाम ने लड़कियों के लिए आज से हाई स्कूल दोबारा खोलने का हुक्म वापस ले लिया। स्कूल पहुंचने वाली तालिबात को वापस घर जाने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन और अमरीकी हुकाम की मज़म्मत। अफगान सकाफत के मुताबिक मंसूबे की तैयारी तक लड़कियों के स्कूल बंद रहेंगे। विफाकी वज़ीर उमर अयूब को पैराग्लाइडिंग का शौक महंगा पड़ गया। मुजफ्फराबाद में पैराग्लाइडिंग के दौरान फिसल कर जख्मी, बाजू और टांगों पर मामूली जख्म आए। साबिक कप्तान मक्कार यूनुस PCB हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए। वालिदा के हाथों से एजाज़ वसूल किया, उन्हीं को कामयाबी का क्रेडिट दे दिया। साबिक फास्ट बॉलर कहते हैं कि आज अब्दुल कादिर, फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद, वसीम अकरम, जावेद मियादाद और ज़हीर अब्बास जैसे अजीम खिलाड़ियों की सफ में खड़े हो गए। गजाफी स्टेडियम के मीडिया सेंटर में यौम पाकिस्तान पर केक भी काटा। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की कमेंटेटर्स की भी शिरकत। यौम पाकिस्तान पर कराची में शाराए फैसल पर विंटेज कार रैली का इनेकाद। शुरका शाराए फैसल से होते हुए सी व्यू निशाने पाकिस्तान पहुंचे। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उसकी तकरीबात दूसरे रोज भी जारी। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की सहवन में मज़ार पर हाजिरी। धमाल और लंगर का सिलसिला भी जारी। कैसी गहरी बात मिली है हमको एक दीवाने से। सारी गिरहें खुल जाती हैं एक गिरा खुल जाने। ये सच है, वो सते अफलाक में भी रोशनी है। मेरे वतन तेरी इस खाक में भी रोशनी। वाह 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 वाह। कदम जो भी उठाना चाहिए था, नया रास्ता बनाना चाहिए था। तमन्ना थी नई बातों की तुमको, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। ये क्या के खाक हुए हम जहां, वहीं के नहीं। जो हम यहाँ के नहीं हैं तो फिर कहीं के नहीं। और कराची एक्सपो सेंटर में आलमी मुशायरा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए मुमताज शोरा ने कलाम पेश किया। शेर व सुकून के चाहने वालों की भरपूर दाद।